हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 उसके एग्जाम्पल्स की। तो स्टूडेंट, कल की क्लास में आप लोगों ने स्टडी की हुई थी कि इंटीग्रेशन किस प्रकार से डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। ओके, पूरा डाटा मैंने आपको क्या है कल समझाया हुआ था। ओके, उसके बाद मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आपके लिए नेसेसरी थी उन सारी चीज़ों को मैंने क्या है आपको कल समझाया हुआ था। आज की क्लास अपनी एग्जाम्पल्स की है। ओके, तो स्टूडेंट, लेकिन एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको कल ही बता दिया इंटीग्रल आपके क्या है, इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का होता है। ओके, एक आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, दूसरा डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट, जो आपका क्या है एक्सरसाइज 7.1 से 7.6 तक आपका जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। आई बात समझ में कि नहीं? और 7.7 से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की है। ओके, तो स्टूडेंट आज बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या है जैसे मैं आपसे बात करूं f(x) = 2x है। ओके, तो स्टूडेंट इतना तो आपने क्या है समझ ही लिया है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं f(x) dx तो क्या है, x² + c आ जाएगा। ओके, c यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ये सी आपका कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इस वाले इंटीग्रेशन को इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। ये बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, अगर मैं इस सी को बार बार क्या है वेरी करवाऊँ, ओके, यहाँ पे मतलब 0 पुट करूँ तो ये x² + 0 हो जाएगा। अगर मैं क्या है 1 पुट करूँ तो x² + 1, 2 पुट करूँ तो x² + 2, ओके, -1 करूँ तो x² - 1, x² - 2। इस प्रकार से क्या है ये आपको क्या है ऑब्टेन होगा। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊँ, ओके, x² + c का, ओके c, तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये x² + c है, ये एक पैराबोला है। क्या है ये? पैराबोला। पैराबोला का ग्राफ किस प्रकार से बनता है पैराबोलिक फंक्शन का, वो मैंने आपको क्लास 11th में ही पढ़ाया हुआ है। ओके, आपका जो 10 चैप्टर था वहाँ पे आपने क्या है अच्छे से स्टडी की हुई थी पैराबोलिक फंक्शन की। ओके, तो स्टूडेंट आज मैं फिर से आपको क्या है इसका ग्राफ बना के बता रहा हूँ। ओके, कि वास्तव में जो इनडिफाइनाइट, यानी देखो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल क्यों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ये जो सी है वो बार बार क्या है वेरी कर रही है। ओके, सी कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ x² + 0, इसका ग्राफ आपका क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, अगर बात की जाए x² + 1 की तो x² + 1 ग्राफ एक ऊपर उठ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपकी बुक में बना हुआ है ओके ग्राफ, आप वहाँ से ओके बना सकते हो। ओके, पेज नंबर आपका क्या है 292 पेज नंबर पे। अगर x² + 2 है तो ये ग्राफ क्या है थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा। ओके, अब x² - 1 है तो ग्राफ क्या है थोड़ा ओरिजिन से नीचे को सरक आएगा, तो आपका ग्राफ क्या है इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? x² - 2 है तो ग्राफ ओरिजिन से दो नीचे को खिसक आएगा, तो आपका ग्राफ क्या है कुछ इस प्रकार से होगा। आ रहा है ना समझ में स्टूडेंट? तो ये है आपका। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से आपके पास ये कितने करवा रहे हैं, तमाम बहुत सारे करवा रहे हैं ना। ओके, यानी कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन
ज्योमेट्रिकली फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया, मैंने कहीं पे x इक्वल ए पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, x इक्वल ए पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो स्टूडेंट ये जो लाइन है x इक्वल ए, लाइन x इक्वल ए, ये क्या है, यहाँ इस वाले कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये। अगर मैं स्टूडेंट इस पॉइंट से टेंजेंट पास करवाऊँ, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ से अगर मैं टेंजेंट पास करवा रहा हूँ तो आप क्या देख रहे हो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जितनी भी टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। आई बात समझ में कि नहीं, जितनी भी टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यानी कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से जितने भी कर्व होते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से आने वाले जितने भी कर्व्स होते हैं उन सब की जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो सेम होगी। टेंजेंट की स्लोप क्या है, सेम होगी, क्योंकि टेंजेंट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। आई बात समझ में कि नहीं, और कुछ समझना है नहीं आपको। ओके, तो आप लिख सकते हो इन ज्योमेट्रिकल इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। इन ज्योमेट्री इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये आप लिख लेना यहाँ पे। ओके, नीचे आप लिख लोगे, और जितनी भी टेंजेंट होंगी वो आपकी क्या है, पैरेलल होंगी। ओके, तो इन ज्योमेट्री indefinite integration represent family of curves। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये है आपका, और कुछ है नहीं। अब बात करते हैं सीधे अपने एग्जाम्पल्स की। आपको क्लियरिटी आ गई होगी समझ में। आप डायग्राम क्या है, आप चाहो तो बुक में से देख के बना सकते हो, और चाहो तो क्या है, यहाँ से बना सकते हो। क्लियर है कि नहीं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, राइट एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब स्टूडेंट आपने सोचा कि ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। ओके, तो देखो इंस्पेक्शन मीन्स होता है जांच, निरीक्षण। ओके, तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार से ये क्या है, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। ये आपको फिर से यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। ये इस मेथड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में बड़े आराम से आ जाएगा। ओके, तो देखो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कोई मेथड नहीं है। ओके, आपको खुद से करना है। ओके, तो देखो किस प्रकार से करते हैं। देखो cos 2x, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, cos 2x। देखो cos 2x का आपको क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब देखो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। देखो आपको बड़े प्यार से समझना होगा, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो cos 2x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, या आपके मन में ये भरना है, आपको नहीं पता कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, लो मैं फिर से अपनी बात वापस ले रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किस फंक्शन का, ओके, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है। क्लियर है। जैसे आपको ये इतना तो पता होगा, d/dx, ओके, sin x इक्वल टू cos x होता है। ओके, और d/dx cos x क्या होता है बेटा आपका, sin x। आई बात समझ में कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन
cos 2x होगा। ओके, अभी 2x को भूल जाओ आप, cos x, तो sin x का cos x होता है ना, क्लियर है कि नहीं? sin x का क्या होता है? cos x। तो देखो आपको करना क्या है, आपको देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बड़े प्यार से समझना है। देखो d sin 2x, तो ये क्या हो जाएगा? d sin 2x क्या होगा? cos 2x और 2x का उसके बाद 2 और क्या dx। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, आपको क्या है, cos 2x का क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, अब देखो ये इसका ये क्या है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना, तो इसका ये इंटीग्रेशन लिखा है। मैंने आपको कल भी बताया है, यदि आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम है तो उसका इंटीग्रेशन आपको क्या है, खुद पता है। आई बात समझ में? देखो यहाँ से फिर समझो, इसका ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो इसका ये क्या है, इंटीग्रेशन है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या है, बोथ साइड ओके 2/2 से डिवाइड कर दूँ, ओके बोथ साइड में 2/2 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या 1/2 d sin 2x इक्वल टू क्या, cos 2x dx आ जाएगा ना बेटा। अब यानी कि ये 1/2 d sin x का ये क्या है, डिफरेंशिएशन लिखा है, यानी कि इसका cos 2x का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये आएगा ना। ओके, देयरफॉर तो बस आपका काम हो गया, इंटीग्रेशन cos 2x dx इज इक्वल टू क्या, 1/2 sin 2x। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? देखो आपको cos 2x का फाइंड करना है, आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको वो फंक्शन मालूम होना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन ये हो। ओके, भूल चूक हो सकती है, ओके वो मेथड ही ऐसा है उस। ओके, तो आपको पहले इसका क्या है, डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए। आई बात समझ में? या ये किसका डिफरेंशिएशन है, वो सॉरी इसका डिफरेंशिएशन मालूम नहीं होना चाहिए, ये किसका डिफरेंशिएशन है। ओके, तो देखो d x³ प्लस x⁴। ओके, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3x² प्लस 4x³। ओके, और क्या आएगा, dx आएगा। ओके, यानी कि इसका ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन लिखा है, तो इसका ये क्या होगा, यानी कि इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास ये क्या आएगा, इंटीग्रेट आ जाएगा कि नहीं, यानी कि देयरफॉर इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x³ प्लस x⁴ d। ओके, हो गया, ये आ गया। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तो देखो ये 1/x है ना। ओके, ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? देखो आप अगर आप 10 मिनट 5 मिनट वीडियो को देखोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आई बात समझ में कि नहीं? मैं चीज़ों को बड़े हल्के में बड़े प्यार से मैं समझा के चल रहा हूँ आपको। ओके, तो आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि किस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए किसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। आई बात समझ में कि नहीं? तो जैसे 1/x है। ओके, तो देखो d/d
log x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/x dx आ जाएगा। यानी कि आप इसको क्या है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। दिक्कत क्या है उसमें, यानी कि देयरफॉर 1/x dx इज इक्वल टू log x। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। ये आपका क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से मैंने क्या है तीनों क्वेश्चंस आपके लिए कर दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या है बताना। ओके, तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपके पास यहाँ से आप समझो cos 3x है। ओके, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ये cos 3x है ना, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है। मेरी बात क्लियर है, ये क्या है, किसका डिफ्रेंशिएशन है। अगर ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, इसको इस बात का यदि आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, तो आप इसका क्या है इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका आप क्या है इंटीग्रेशन तुरंत कर दोगे। वही मैंने किया है। ओके, cos 2x सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये किसका इंटीग्रेशन है। ओके, तो किसका इंटीग्रेशन है। ओके, मैंने क्या किया, अब डायरेक्टली तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने क्या किया sin d sin x sin 2x। ओके, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये 2 cos 2x dx, तो मैंने 2 का दो बोथ साइड, क्योंकि मुझे cos 2x चाहिए ना। अभी बात समझ में कि नहीं, मुझे क्या चाहिए कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 से क्या है बोथ साइड डिवाइड कर दिया। ओके, यानी कि 1/2 d sin 2x क्या है cos 2x dx आया है ना, यानी कि इसको मैं ओके इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। वही मैंने कर दिया है। ओके, और कुछ करना नहीं है। वैसे ही इसका ओके, तो इसके लिए क्या किया है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किसका क्या है डिफ्रेंशिएशन है। आई बात, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं। ओके, ये किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, तो किस फंक्शन का, इसका। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप ये आ ही जाएगा। वैसे सिमिलर ये किया है। क्लियर है कि नहीं, अब क्लियर है। देखो मैं चीज़ों को क्या है ऐसे ही नहीं समझाता। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। देखो एग्जाम्पल 2 में उनने आपसे क्या कहा है, इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके, अब की बार ये नहीं कहा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आप हर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, केवल कुछ छोटे छोटे हल्के हल्के से क्वेश्चंस को क्या है आप, और वो बड़ा पूछेंगे भी नहीं आपसे। ओके, तो इतना उसको क्या है उस पर हाइपर नहीं हो जाना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे। जो जितने क्वेश्चंस हैं आपके पास हैं पर्याप्त है। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x³ - 1/x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करो, इसे ब्रेकआउट कर दो, यानी कि x³ - 1/x dx। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ये x² - 1/x dx ये आ जाएगा ना। अब देखो स्टूडेंट, कल मैंने आप बताया था fx - gx का। ओके, तो ये क्या होगा x² dx - 1/x dx। क्लियर है कि नहीं। अब ये x² का क्या होगा 1/3 x³ क्या बताया था मैंने, x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1 यही तो था। तो देखो n+1/n+1 माइनस, और log x का मैंने आपको क्या बताया था, वो सॉरी 1/x का log x। ओके, एंड प्लस c। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में जब भी आप सॉल्व करोगे तो प्लस c तो आपको क्या है ओके लगाना पड़ेगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन सेकंड आपका क्या है, x³ 2/3 + 1 dx। तो स्टूडेंट देखो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप क्या अलग अलग कर लो। ओके, तो x³ 2/3 dx + dx। तो अब आपका क्या है, क्या n+1/n+1। तो क्या इसमें आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x³
5/3 अपॉन 5/3 और प्लस यहाँ से क्या है dx क्या होता है 1 dx x और प्लस ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये 3/5 हो जाएगा x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। अब स्टूडेंट्स आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है x की पावर 3/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x dx। क्लियर है कि नहीं? तो आप देखो प्लस है तो क्या है आप अलग अलग करोगे तो क्या x की पावर 3/2 dx प्लस स्टूडेंट मैंने क्या बताया इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर ही आ जाता है तो 2 e की पावर x dx माइनस 1/x dx। ओके आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्टूडेंट अब देखो आप देखो इसका क्या होगा 2/3 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 e की पावर x का e की पावर x ही होता है इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं? e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन भी क्या है और माइनस 1/x का log x प्लस आपका एक c आ जाएगा। ओके ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये 5/2 है तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस c। स्टूडेंट ये हो गया आपका, ये मैंने तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ओके करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 3। देखो एग्जाम्पल 3 में वो आपसे क्या कह रहे हैं फाइंड इंटीग्रल्स और आपको 3 क्वेश्चंस दिए। क्लियर है कि नहीं? तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। तो स्टूडेंट देखो आपको करना क्या है, देखो आप अलग अलग कर दोगे। ओके यानी कि इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। ओके और प्लस cos x का sin x प्लस एक आपका कांस्टेंट। ओके अब दूसरा क्वेश्चन है आपका cosec x प्लस cot x तो और आपका क्या dx। तो स्टूडेंट आप क्या करो ये cosec x ओके मल्टी कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x। ओके और ये आपका अब प्लस साइन लगाए तो अलग अलग करो। ओके तो क्या cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x cot x dx। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो cosec स्क्वायर x का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन माइनस cot x और cosec x cot x का क्या होता है माइनस cosec x प्लस एक कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लेना तो cot x प्लस cosec x इतने में से माइनस कॉमन ले ली। ओके प्लस c। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका क्या क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो स्टूडेंट देखो आप क्या करो आप ब्रेकआउट कर दो इस साइन से। ओके मतलब तोड़ दो तो क्या है देखो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x। ओके माइनस क्या साइन x अपॉन cos स्क्वायर x ये आपका क्या है dx। आई बात समझ में स्टूडेंट? अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस अब देखो साइन ये क्या है cos स्क्वायर x क्या है cos x इंटू cos x हो जाएगा। ओके तो
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या, टेन एक्स, फिर 1 अपॉन कॉस एक्स और रह जाएगा जो क्या हो जाएगा, सेक एक्स, यानी क्या हो जाएगा ये सेक एक्स टेन एक्स, और क्या आपका बेटा डी एक्स। अब आप क्या इस साइन से इसे क्या है ब्रेकआउट करो, ओके, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या टेन एक्स, ओके, और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है बेटा सेक एक्स, ओके, तो माइनस सेक एक्स और प्लस एक आपका क्या है कॉन्स्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको सवाल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ओके। देखो अभी स्टार्टिंग है, इनिशियली स्टेज है, तो आपको क्या है हाइपर नहीं होना है। अगर आप यहीं पे क्या है हाइपर हो जाओगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ओके। सबसे ज़्यादा बिट्स है इसकी क्लास 12th में, सबसे यूजेबल है कंपटीशन में, तो डोंट फियर बिकॉज आप जानते हो। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। देखो फाइंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ। देखो स्टूडेंट ये आपकी क्या है कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, ओके। तो एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यू माइनस 6x, यानी कि स्मॉल एफ एक्स, ओके, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यू माइनस 6, जहाँ पे कैपिटल एफ जीरो, देखो स्मॉल एफ एक्स को तो क्या है ओके फंक्शन, आई बात समझ में कि नहीं, और कैपिटल एफ है वो क्या है उसके एंटी डेरिवेटिव उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इंटीग्रल रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एफ से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट गिवन अस एफ एक्स इक्वल टू क्या 4x क्यू माइनस 6। अब इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स है ये दोनों, ओके, इक्वल टू क्या और डी एक्स, ओके। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या इंटीग्रेशन 4x क्यू माइनस 6 डी एक्स। क्लियर है कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, ओके, आई बात समझ में। जैसे डिफरेंशिएशन में आप एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को क्या एफ डैश एक्स बोलते थे या डी वाई बाई डी एक्स बोलते थे, तो यहाँ पे एफ एक्स के एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल को आप क्या बोलोगे ओके कैपिटल एफ एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो अब ये आपका क्या है अलग अलग होगा ना, तो मैं सिंगल ही किए देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ओके, माइनस 6x और प्लस एक आपका कॉन्स्टेंट, दिस आपका कैंसिल आउट, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या है x की पावर 4 माइनस 6x प्लस ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको उनने क्या है f0 इक्वल टू 3 दिया है, तो सिंस f0 इक्वल टू क्या 3। अब f0 आपका क्या होगा फंक्शन में क्या है ये जो दिया है एंटी डेरिव, उसमें आप 0 पुट कर दो। क्लियर है कि नहीं? यानी कि आप 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 6 इंटू 0, ओके, प्लस c इक्वल टू 3, यानी कि c इक्वल बेटा आपका क्या हो गया c, ओके। तो अब आपको क्या 10 इंटीग्रेशन 4x क्यू माइनस 6 dx इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, उनने c डिफाइन करवा लिया ना उनने, तो आपका ये रहा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो स्टूडेंट अब आपकी क्या है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जो आपको इजी क्वेश्चंस लगे उनको आप करके मुझे कमेंट में बताओगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।